नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं CHSL 2023 का। जैसे कि आपको पता होगा कि जो टेट सेकंड लिया गया था उसके फाइनल आंसर की SSC द्वारा रिलीज कर दी गई है। एंड दोस्तों आज हम उसके अंदर जो आपका पहला पेपर हुआ था उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। एंड दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे या नहीं बैठे, आप ये बात हमें जरूर बताना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका जो व्यास है यानी कि जिसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर कटोरे का आयतन यानी कि वॉल्यूम पूछा गया था। और आपको यहाँ पर पाई बराबर क्या दे रखा है, 22/7 दे रखा है। किसी प्रकार सॉल्व करोगे, देखो कटोरे का आयतन यानी कि क्या होगा, अर्धगोलाकार यहाँ पर जो आपका कटोरा है उसका आयतन निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब होता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आपको डायमीटर इतना दे रखा है तो इसकी रेडियस कितनी निकलेगी, आप लोग 21/2 निकलेगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप जैसे इस फॉर्मूले का अंदर अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पर पूरा मेथड नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर किसका मल्टीपल होगा, आप बोलोगे 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल वाला आप यहाँ पर आंसर चेक कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो बात करें सबसे पहले ऑप्शन के अंदर, तो 2 और 2 4 होते हैं, 4 और 5 कितने होता है, आप बोलोगे 9 होता है। और 4 + 5 यानी कि 9 हो जाते हैं। 9 में से 9 गए तो 0 यानी कि 11 का मल्टीपल है पहला ऑप्शन। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपका आ रहा है 2 और 2 4, 4 और 5 कितने होता है, आप बोलोगे 9 होता है। 9 9 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर उसके अंदर क्या बच रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 5 + 4 यानी कि 9, यानी कि ये वाला भी आपका यहाँ पर क्या है, 11 का मल्टीपल है। बात करें तीसरे ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 2 2 4, 4 और 5 कितने होता है, आप बोलोगे 9 होते हैं। 9 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें अगले ऑप्शन की, यहाँ पर दे रखा है 2 2 4, 4 और 5 कितने होता है, आप लोग 9 होता है। और 7 और 5 12 होता है, यानी कि 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, यानी कि ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होगा। बच गया आपके ये दो ऑप्शन, आपको इन ऑप्शन में से चेक करना था। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा था 21, यानी कि इसकी जो रेडियस रही होगी वो 21/2 रही होगी। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर 21 से भी डिविजल पूरा होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें 21 की, तो दोस्तों 21 के अंदर 3 और 7 छिपा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। बात करें पहले ऑप्शन की, तो दोस्तों पहला ऑप्शन 7 का मल्टीपल है क्या, आप लोग यहाँ पर 7 की 21 होता है, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर आपके पास बचेगा 32, 7 चौक 28, यानी कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 45, 7 यहाँ पर 7 6 7 42 होता है, उसके अंदर 3 5 बचेगा, इनकी पहला ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। बात करें दूसरा ऑप्शन की, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन के अंदर देख रहा है हमें 7 की 21 यानी कि 4 2 बचेगा, 6 7 42 यानी कि दूसरा ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है, इनकी ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो बच गया आपका पहला ऑप्शन, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, नहीं तो आप जो है पूरा यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते थे। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा जा रहा था कि ए और बी जो है प्रत्येक के पास एक निश्चित संख्या में संतरे हैं, यानी कि इनके पास एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर क्या है, ऑरेंज है यानी संतरे हैं। ए जो है वो बी से कहता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो। ठीक है, ए जो है वो बी से बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो, ठीक है, तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरों से दोगुने संतरे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैं मान लेता हूँ कि बी के पास टोटल कितने संतरे बचे होंगे, इसको 10 देने के बाद में आप बोलोगे इतने संतरे बचे होंगे। ठीक है, और इससे यहाँ पर कितने संतरे हो जाएंगे, इसके पास यहाँ पर दोगुने संतरे हो जाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, दोगुने संतरे हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो 10 संतरे दिए वो एक को दिया, यानी कि इसके पास बढ़ोतरी हो गई नहीं हो गई 10 की, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ये इस प्रकार से इक्वेशन नहीं होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे अपने 10 संतरे दे दो, यानी कि अगर मैं ए में से 10 घटा दूँ, ठीक है, तो मेरे पास तुम्हारे पास बचे संतरों की कुल संख्या के बराबर संतरे हो जाएंगे, यानी कि बी + 10 के बराबर हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए के पास कितने संतरे हैं, आप जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर पहली इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर a - 2b बराबर कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर -30 बचेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन से, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास बचेगा a - b = 20। इस प्रकार से बनेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इन इक्वेशन को हटा दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बचेगी, आप लोग ये बचेगी। अब जो यहाँ पर आप ऑप्शन सेटिस्फाई करवा सकते हो या फिर आप जो है पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में घटाऊंगा तो ये दोनों इक्वेशन कट जाएंगे और ये यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। अगर मैं इन दोनों को काटूंगा तो माइनस का बी बचेगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर -50, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 50 आएगी। अगर बी की वैल्यू 50 है तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा बी की, तो a - b = 20 है। बी की वैल्यू अगर 50 पुट करूँगा तो -50 बराबर में जाके क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। 50 20 70 होता है, इनकी ए की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग की 17 आएगी। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा। ठीक है, और इस प्रकार उसे यहाँ पर 17% की हानि होती है। यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे यहाँ पर कितने % का लाभ होता। मान लेते हैं कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 100 रुपये था।
ठीक है। जब वो उसे यहाँ पर 50 रुपये में बेच रहा है, तो उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है? 17% की हानि हो रही है, यानी कि उसको कितने परसेंट की वैल्यू प्राप्त हो रही है? आप लोगों को 83% की वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो 100% की वैल्यू उसकी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रही होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इनके इसका ये क्रैम रहा होगा। और आपसे अब बोला जा रहा है कि यदि वह अपने माल को अंकित मूल्य पर बेचता, अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये था। ठीक है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस इतना बड़ा होगा। और अगर वह यहाँ पर उसको यहाँ पर किस पे बेचता? अंकित मूल्य पर बेचता, यानी कि यहाँ पर कितने रुपये में बेचता? 100 रुपये में बेचा होता। अगर आप मार्क प्राइस को अपने जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से घटा देते हो, तो आपके पास प्रॉफिट बचेगा। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? आप लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास यहाँ पर? आप लोग 50/83 इंटू 100 है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। और इंटू में क्या बचेगा? 100 बचेगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 100 से 100 उड़ गया आपका यहाँ पर। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास? इस प्रकार से बचेगा 8300 में से अगर मैं 5000 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? आप लोग यहाँ पर आपके पास बचेगा 3300 बटा क्या बचेगा? आप लोग 83 बचेगा। 83 से 83 कट गया। अगर मैं 50 का भाग 3300 के अंदर दूंगा, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर ठीक है 3300 के अंदर अगर मैं 50 का भाग दूंगा, तो यहाँ पर इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? आप लोग यहाँ पर 6×5 = 30, उसके अंदर कितना बचेगा? 6×5 यानी कि कितना बचेगा आपके पास? 66% के आपके पास क्या आएगा? आप लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा। तो ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा था कि एक गोला है जिसके व्यास में 30% वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो, मान लेता हूँ कि पहले जो गोला था वो उसकी जो रेडियस थी वो 10 थी। अब कितनी हो गई है? आप लोग यहाँ पर 13 हो गई है। तो पहले गोले का आयतन कितना रहा था? आप लोग यहाँ पर 1000 आ रहा था। अभी कितना आ रहा है? आप लोग यहाँ पर 169 आ रहा है, सॉरी 2197 आ रहा है। 13 का क्यों कितना होता है? 2197 हो रहा है। कितने परसेंट वृद्धि हुई? आप लोग यहाँ पर 1197 में वृद्धि हुई। कितने पर हुई? आप लोग यहाँ पर 1000 पर हुई। ठीक है, इंटू 100 कर लो। दो दो से 2 0 कट गया। अगर 1197 में 10 का भाग दूंगा, कितने बार कटेगा? आप लोग यहाँ पर 119.7 बार कटेगा। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, अगला कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR एक दो सर्वांगक्षम त्रिभुज यानी कि कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर क्या है? आपके पास ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ट्रायंगल है। दो PQR और ABC। ठीक है, इस प्रकार से आप मान सकते हो। ठीक है, ये A B और C है, ये P है, ये Q है, ये R है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आपसे अगर बोला जा रहा है कि कौन ए और कौन पी जो है वो 90 डिग्री का है, इनकी दोनों एंगल क्या है? आपस में बराबर है। और ये यहाँ पर कितना डिग्री का दे रखा है? आप लोगों को 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, आप समझ सकते हो। मेरे पास मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा घसपस हो रहा है, तो आप समझ सकते हो। BC की वैल्यू आपको यहाँ पर 29 दे रखी है। PR की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको यहाँ पर 21 दे रखी है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 21 दे रखी है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर में आपसे बोला जा रहा है कि AB की वैल्यू बताओ। AB की वैल्यू यानी कि अगर ये 29 है और ये 21 है, तो ये भी 21 होगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। और 29, 21 और 20 का आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रिपलेट होता है। अगर आपको ये बात पता है तो दोस्तों आप इसको यहाँ पर मतलब क्वेश्चन को देख के आप आंसर दे सकते हो। तो इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला उम्मीदवार है जिनके बीच में चुनाव हुआ। 64% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 4% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 64% था। तो आपको बताना है कि उस चुनाव में जो टोटल कैंडिडेट कितने थे जो एनरोल हुए थे, यानी कि वैलिड मतों की संख्या बतानी है। मैं मान लेता हूँ कि वैलिड मतों की संख्या ई है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर बोला जा रहा है कि 64% मतदाताओं ने मत डाले, यानी कितने ने डाले? आप लोग यहाँ पर 64% ने डाले इसके। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसमें से 4% मत अवैध हो गए, यानी कितने बचे होंगे? आप लोग यहाँ पर 96/100 बचे होंगे। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। इसमें से जो यहाँ पर जो कि कुल वैध मतों का 64% था, यानी कि कितना है अपने आप में? आप लोग यहाँ पर 64% है। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? आप लोग यहाँ पर 12,288 दे रखी है। आप इसको सॉल्व कर लो और ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बस आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? आप लोग यहाँ पर 16×4 = 67 होता है। और ये 25 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा। ये 25 बार कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर कितनी बार कटेगा? 4×4 4×2 = 8 और 4×2 = 16 24। ये यहाँ पर ये बचेगा। 16 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 16×7 = 112 होते हैं। 10 बचेगा, यानी कि 108, यानी कि 16×5 = 80, 16 से 96। ठीक है, 96 यानी कि कितना बचेगा? 8 और 4 12 128। 128 के अंदर अगर आप 16 का भाग दोगे कितनी बार कटेगा? आप लोग यहाँ पर 16 अट्ठे 128 होता है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको आप 16 से काटोगे कितनी बार कटेगा? आप लोग यहाँ पर 16 से काटोगे तो यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू बचेगी, वैसे आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा, मैं थोड़ा दिमाग में अब आया इसको। ठीक है, थोड़ा सा अब दिमाग में आया। अगर बात करें यहाँ पर 25 × 25 × 25 यानी कितना आएगा? आप लोग यहाँ पर
यहाँ पर 625 इंटू 25 यानी कितना बचेगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो ऐसा आएगा जो कि 25 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इनफैक्ट 25 का स्क्वायर का मल्टीपल होगा, इनफैक्ट 25 के क्यूब का मल्टीपल होगा, जो कि आपके केवल और केवल ऑप्शन के अंदर बात करें तो ऑप्शन जो आपके नीचे के दो है वो तो वैसे एलिमिनेट हो गए। बात करें यहाँ पर पहला ऑप्शन की, ये भी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि आपके यहाँ पर 25 का जो क्यूब होता है वो आपके यहाँ पर 15,625 होता है, जिसका जो डबल होता है वो आपको क्या होता है 31,250 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड सेटिस्फाई करवा रहा है आंसर को। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला कि यदि a माइनस का 2b बराबर 8 है, 2a भी बराबर 9 है, तो a प्लस 2b की वैल्यू याद करो। कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होता है a माइनस का 2b का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आप बोलोगे यहाँ पर a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 8 ए बी के बराबर होता है, बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। a प्लस 2b का होल स्क्वायर क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर ये हमें याद करना है, a माइनस का 2b का होल स्क्वायर तो हमें पता है 8 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे 64 होता है। ये याद करना है, मैं इसको x मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर हमें याद करना है, माइनस की जगह माइनस। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा इसके अंदर, सॉरी 4 कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 2ab बचेगा। 2ab की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर कितने दे रखी है, आप लोग 9 दे रखी है, 9 इंटू 4 करूँगा 36 आएगा, 36 अगर मैं इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 प्लस 36 यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी, यही 10 हमें याद करना था, तो ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या जो थी वो 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर 4% और 5% वृद्धि हुई थी, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,75,000 जो आपकी जनसंख्या थी वो पहले थी। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पर कितने परसेंट वृद्धि हुई, पहले साल आप लोग की 4% यानी कि 104/100 रही होगी, अगले साल कितने परसेंट वृद्धि हुई, 105/100 की यानी कि रही होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है, काटते जाओ इस क्वेश्चन को यानी कि इस इक्वेशन को, और आपका आंसर आता चल जाएगा। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा 2 बार कटेगा, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 5 15 5 25 होता है। ठीक है, उसके बाद में 2 से काटेंगे, इसको कितनी बार कटेगा, 5 बार, और उसके बाद में 2 बार, 52 बार कट गया। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ना वो यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 52 के अंदर, तो 52 के अंदर 13 छुपा दिख रहा है, यानी कि 13 का मल्टीपल होगा, उसके साथ में यहाँ पर 5 का भी मल्टीपल होगा, उसके साथ में यहाँ पर 7 का भी मल्टीपल होगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसका मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 13 का, क्योंकि 13 से यहाँ पर ज़्यादातर नंबर जो है वो आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। बात करें पहले ऑप्शन की, तो 13 कम 13 होता है, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 6 2 बचेगा। उसके बाद में 13×5 = 65 होता है, नहीं जाएगा, 13×4 = 52, 101 बचेगा नया नंबर, जो कि 13 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 13 कम 13 होता है, 6 3 बचेगा, 13×5 = 52, 13×5 = 65 यानी कि 112 बचेगा, यानी कि इसके अंदर भी 13 का भाग नहीं जाएगा। बात करें चौथे ऑप्शन की, तीसरे ऑप्शन की, सॉरी, 13 कम 13 6 1 बचेगा, 13×5 = 52 होता है, उसके बाद में 9 1 बचेगा, 13×7 = 91 होता है, यानी कि 13 का मल्टीपल है। बात करें चौथे ऑप्शन की, 13 कम 13 होता है, 5 9 बचेगा, 13×4 = 52 होता है। ठीक है, 13×4 = 52 होता है, 13 और यहाँ पर फिर बचेगा 72, 72 के अंदर 13 का भाग नहीं जाएगा, इनकी वाला भी आंसर नहीं हो सकता है, इनकी बचेगा ऑप्शन थर्ड, यही आंसर है। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि इसका मॉड यानी कि बहुलक ज्ञात करना है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट है वही आपका आंसर होगा। आपको सारी संख्या नहीं चेक करनी है, आपको ये वाली संख्या चेक करनी है जो आपको ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं। बात करें 21 की, तो दोस्तों 21 जो है वो आपके यहाँ पर एक बार, ठीक है, उसके बाद में 2 बार, यानी कि 21 कितनी बार आया, आप बोलोगे 2 बार आया है। बात करें यहाँ पर 15 की, तो दोस्तों 15 जो है वो आपका यहाँ पर एक बार, ठीक है, 2 बार, उसके बाद में यहाँ पर आपका 3 बार, 4 बार, 4 बार आया है। 15 कितनी बार आया, आप बोलोगे 4 बार आया है। बात करें 6 की, सॉरी 16 की, 16 कितनी बार आया है, आप बोलोगे एक बार, 2 बार, 3 बार आया है। 16 कितनी बार आया, आप बोलोगे 3 बार आया है। बात करिए 6 की, तो 6 जो है वो आपके यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार आया। 6 कितनी बार आया, 3 बार आया। सब ज़्यादा बार कौन आया, आप बोलोगे 15 आया है, तो 15 ही आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन दोषपूर्ण बाटों का प्रयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है, उसने अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट देने का निर्णय किया और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे यहाँ पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए। देखो सॉल्व करोगे, मान लो कि पहले जो दुकानदार था वो 100 रुपये की चीज़ को यहाँ पर कितने रुपये में बेच रहा था, आप लोग 125 रुपये में बेच रहा था। ठीक है, अब वो यहाँ पर इस 125 पर छूट देने के बाद में वह टोटल 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी कि 100 की चीज़ को फाइनल कितने रुपये में बेचना चाहता है, आप लोग 110 में बेचना चाहता है, यानी कि 125 की चीज़ को कितना कम करना चाहता है 110 में बेचने के लिए। आप लोग यहाँ पर 15 का कम करना चाहता है, कितने पर करना चाहता है, आप लोग 125 पर करना चाहता है, इंटू 100 कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा 25 हो 100, 55 125 होता है, 5 से इसको काटोगे 3 बार कटेगा, 4 থেকে 12, 12% आंसर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 4 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, 4 कुर्सी यानी कि 4 टेबल्स है और 3 मेज है। ठीक है, 3 मेज यानी 3 चेयर्स है, उसके बाद में यहाँ पर इसकी वैल्यू 2100 रुपये दे रखी है। 5 कुर्सियाँ टेबल प्लस का 2 चेयर, इसकी वैल्यू दे रखी है 1750। तो कुर्सी की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कुर्सी का, यानी कि टेबल की वैल्यू पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, ठीक है, मैंने वैसे उल्टा लिख दिया, टेबल को कुर्सी बना दिया, कुर्सी को टेबल बना दिया। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद में अब अगर मैं इसको यहाँ पर
चेक करूँगा, यानी कि इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से इंटू कर लेता हूँ, नीचे वाले इक्वेशन को 3 से इंटू कर लेता हूँ, ठीक है। सॉल्व करूँगा कितना आएगा, मतलब 4 दूनी की 8, उसके अंदर में बचेगा 5 से 15, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 7 टेबल बचेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, आपस पे कर जाएंगे। बात करें इसको सॉल्व करने की, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 1 की 2 42, यानी कि 42 तो यहाँ पर बचेगा। उसके अंदर में माइनस करना पड़ेगा कितना, आप लोग यहाँ पर 17 थी 51, 51 और 150, यानी कि बचेगा आपके पास यहाँ पर 51, 150, यानी कि 5250। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो तब बचेगा आप मेरे पास यहाँ पर आप लोग जीरो, उसके अंदर बचेगा 5, उसके अंदर बचेगा 0, उसके अंदर बचेगा 1, 1050 बचेगा। आप लोग को बिल्कुल सही बात है। और ये किस में बचेगा, आप लोगों को नेगेटिव के अंदर बचेगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो 1 से 1 कट गया। 7 का भाग अगर मैं 150 1050 के अंदर दूंगा कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 7 एकम 7, 7 5 35, यानी कि 150 आंसर आएगा। तो 150 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। अगला, यदि क्यूब रूट ऑफ 0.08 इंटू 0.8 इंटू पी इक्वल्स टू 0.008 इंटू 0.8 इंटू क्यूब रूट ऑफ क्यू है, तो पी अपन क्यू की वैल्यू आपका यहाँ पर पूछी जा रही है। देखो कुछ नहीं करना, दोनों तरफ आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यूब कर देना है, ठीक है। दोनों साइड बोथ साइड आपको क्या करना है, क्यूब करना है। अगर आप इसका क्यूब करोगे तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 0.08 इंटू क्या बचेगा 0.8 बचेगा, इंटू क्या बचेगा पी बचेगा, बराबर में क्या बचेगा 0.008, ठीक है। इसका होल क्यूब बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पर क्या बचेगा 0.8 का क्यूब बचेगा यहाँ पर भी, सॉरी, ठीक है। और इंटू क्या बचेगा, आप बोलोगे क्यूब बचेगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा, आप लोग स्क्वायर बार कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये कितनी बार कटेगा, ठीक है। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, यहाँ पर ये कटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.008 लिखा हुआ है, ना कि 0.08 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब एक यहाँ पर पॉइंट को कम करना चाहता हूँ तो बट्टे में मुझे 10 करना पड़ेगा, इनकी यहाँ पर 10 का क्यूब कितना आ जाएगा, आप लोग 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको काटूंगा अब, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, आप लोग स्क्वायर बार कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, स्क्वायर बार कट गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, आप लोग यहाँ पर 0.08 का होल स्क्वायर बच जाएगा आपके पास यहाँ पर लास्ट में, और 0.8 का होल स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। बट्टे में क्या बचेगा, आप लोग 1000 बचेगा। और बराबर में क्या बचेगा, आप लोग पी अपन क्यों बचेगा। बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर बट्टे में 1000 था, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 8 की 4 तो 1 बचेगा, ठीक है। और इंटू में क्या बचेगा, 2 नीचे और जाएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप लोग 4 होगा, यानी कि 1 2 3 4 संख्या और आएंगी। और यहाँ पर आएगी आपके पास यहाँ पर 1 2 दो संख्या यहाँ पर आएगी, 4 3 7 और 2 9, यानी 10 की घात माइनस का 9, ये आएगा आंसर फाइनल। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा इस प्रकार से, ठीक है। आप जो अपने कॉपी के अंदर अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर पूरा समझ बैठ जाएगा। लेकिन क्या है, मैं यहाँ पर अपनी इस स्क्रीन पे लिख रहा हूँ एंड दोस्तों मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर घसपस हो रहा है, तो आप इसको समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक धनराशि ए बी सी के बीच में 4:3:6 के रेशो में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी से यहाँ पर 600 रुपये अधिक है तो ए को बी से कितने रुपये धनराशि अधिक मिली, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो एक्चुअल के अंदर अगर मैं रेशो के अंदर देखूँ तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना, आप लोग यहाँ पर 3 रेशो का अंतर है, यानी कि 3 यूनिट का अंतर है। और 3 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई होगी, आप लोग की 200 आई होगी। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ पर बताना है कि ए को बी से कितना हिस्सा ज़्यादा मिला। आप लोग यहाँ पर 1 यूनिट हिस्सा ज़्यादा मिला है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप लोग यहाँ पर 200 रुपये है। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी यात्रा का 1/4 भाग जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यात्रा का आधा भाग जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यात्रा का शेष भाग जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी प्रति घंटा औसत चाल बतानी है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, जब मान लो कि उसकी जो टोटल आपकी यहाँ पर उसकी दूरी है वो 4 किलोमीटर है, ठीक है। उसका 1/4 भाग, यानी कि एक भाग जो है वो 25 की स्पीड से यहाँ पर क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो उसके द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, आप लोग यहाँ पर 1/25 होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगले यहाँ पर बोला जा रहा है उसके अंदर यात्रा का 1/2 भाग, यानी कि इसका 2 यूनिट भाग जो है वो कितने स्पीड से तय किया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर 40 की स्पीड से तय किया जा रहा है। बचा भाग कितना, आप बोलोगे यहाँ पर एक भाग बचा है, इसको कितनी स्पीड से तय कर रहा है, आप बोलोगे 50 की स्पीड से तय कर रहा है। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, 4 तो ऊपर आएगा, ये आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इन सबका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 25 8 200 होता है। उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 5 20, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 4 बचेगा। 10 4 14, 14 8 कितना होता है, आप बोलोगे 22 होता है। 22 बटा क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 200 बचेगा। 22/200, यानी कि 200 ऊपर चल जाएगा। बात करें यहाँ पर इसको काटेंगे तो 11 बार कटेगा, यानी कि बट्टे में 11 आएगा, तो 11 सबके अंदर ऑप्शन के अंदर बाहर 11 बचेगा। और ऊपर क्या बचेगा, आप बोलोगे 2 बचेगा, कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 400 बटे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 11 आ जाएगा। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर 400/11, ठीक है। 400 के अंदर अगर 11 का भाग दोगे तो 11 की 33 होता है, 3 यानी कि आप जाएगा 70 बचेगा। 11 की 66 होता है, यानी कि 36 सही कुछ आंसर आएगा। तो ये वाले ऑप्शन आपके कर देंगे। क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर 4/11 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन जो आपका पहला हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला
अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक योग केंद्र में 60% सदस्य जो है वो पुरुष है, 40% सदस्य जो है वो महिला है। यदि पुरुषों की औसत आयु उतनी है तो महिलाओं की औसत आयु उतनी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सभी यहाँ पर सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। देखो, टोटल आप रेशो के कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर पुरुष यानी कि मेल लिख देता हूँ और फीमेल यानी कि वुमेन लिख देता हूँ। अगर यहाँ पर इनका रेशो के अंदर बात करूँ तो इनकी संख्या का रेशो कितना है, आप लोग यहाँ पर 3:2 है। अगर इनके यहाँ पर औसत के बारे में बात करूँ तो इसकी 55 है, यहाँ पर कितना आप लोग 45 है। मैं ऑन एन एवरेज इनका जो औसत है वो 50 मान के चल रहा हूँ। मान लेता हूँ कि इनका सभी का औसत कितना है, आप बोलोगे 50 है। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे यहाँ पर 5 ज़्यादा है। यहाँ पर 50 से कितना कम है, आप बोलोगे 5 कम है। अगर मैं 50 5 × 3 करूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 15 आएगा। उसके अंदर 5 × 2 करूँगा तो माइनस का 10 आएगा। 15 और 10 को जोड़ूंगा, -10 को, तो आपस में कितना बचेगा, आप बोलोगे 5 बचेगा। ये 5 यूनिट किसके अंदर बटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर इन 3:2 के अंदर बटेगा। यानी टोटल कितने के अंदर बटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 5 यूनिट के अंदर बटेगा। तो 1 यूनिट क्या होगा, इनका रेशो बढ़ेगा, इनका रेशो यानी कि इनका जो आपका औसत है वो बढ़ेगा। इनके 50 + 1 क्या होगा, आप बोलोगे 51 होगा। तो 51 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन पहला है वो करेक्ट आंसर है। मैंने ये जो क्वेश्चन है वो डेविएशन मेथड से करा है। एंड दोस्तों, आई होप आपको ये मेथड पता होगा अगर आपने यहाँ पर सीएचएसएल मेंस का एग्जाम दिया है। ठीक है, आपने सिलेबस तो पूरा किया होगा तो आपको पता होगा ये चीज़। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक विद्यालय है जिसमें 40 विद्यार्थियों को जो औसत भार है वो 52 kg है। यदि शिक्षक का भार शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक का भार ज्ञात करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो न्यू मेंबर होता है उसकी वैल्यू होती है ओल्ड मेंबर प्लस यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो आपका वेट होता है वो होता है इंटू टोटल मेंबर्स होता है। आप इस प्रकार समझ सकते हो। ओल्ड मेंबर का हमें ज्ञात नहीं करना, न्यू मेंबर का ज्ञात करना है। न्यू मेंबर टीचर है तो टीचर बराबर टी मान लेता हूँ मैं। ठीक है, देखो पहले जो विद्यार्थी था उनका औसत कितना था, आप बोलोगे 52 था। कितना बढ़ाया, बोलोगे यहाँ पर 500 ग्राम बढ़ाया। यानी कि कितना बढ़ाया, बोलोगे यहाँ पर आधा किलो बढ़ाया। कितना बढ़ाया, आधा किलो बढ़ाया। तो आधे के लिए मैं यहाँ पर 1/2 से इंटू कर देता हूँ। अब फाइनल जो मेंबर है यहाँ पर उस कम्युनिटी के अंदर यानी कि उस क्लास के अंदर वो कितने हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर 40 तो पहले विद्यार्थी थे। अब एक टीचर और आ गया यानी कि कितने यहाँ पर मेंबर हो गए, आप बोलोगे यहाँ पर 41 मेंबर हो गए। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 52 तो आएगा ही आएगा। अगर 41 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 20.5 बचेगा। 52 + 20.5 यानी कितना बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 72.5 बचेगा। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगला अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके यहाँ पर प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन वही रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, बाकी नहीं तो आपको दिक्कत आएगी इसके अंदर। देखो, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि ए और बी, जहाँ पर पी ए बराबर आपको दे रखा है 3/8, उसके अंदर पी बी बराबर दे रखा है 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको वैल्यू दे रखी है ए 1/4 वाली घटना है, इनकी इवेंट्स है। तो आपको यहाँ पर पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट ज्ञात करना है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। आप लोग यहाँ पर पी इंटरसेक्शन इसकी वैल्यू होती है क्या, आप लोग यहाँ पर 1 - का पी ए यूनियन बी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए। अब ए यूनियन बी क्या होता है, आप लोग यहाँ पर पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का, ठीक है, पी बी ए माइनस का पी तो होता है आप लोग यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अगर मैं कोई इसकी वैल्यू पता चल जाए तो मैं अगर इसको एक में से घटा दूंगा फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा इसकी वैल्यू का। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आपकी आंखों के सामने होगा। अब पी की वैल्यू कितनी रखी है, आप लोग यहाँ पर 3/8 दे रखी है। पी बी की वैल्यू कितनी रखी है, आप लोग यहाँ पर 1/2 दे रखी है माइनस का, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 8 मेरा एलसीएम में आएगा। उसके अंदर कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 3 बचेगा। उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसके अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 3 2 तो होता है आप लोग 5 होता है। यानी कि 5/8 इसकी क्या हो जाएगी, आप लोगों की वैल्यू हो जाएगी। 5/8 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इस पूरी की वैल्यू 5/8 है तो अगर मैं इसको अगर एक में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 3/8 बचेगा। और यही हमारा आंसर है। जय माता दी, यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक लंबवर्ती शंकु है जिसकी जो त्रिज्या और जो ऊंचाई है उसके अंदर यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, आप लोग 25% की वृद्धि हो रही है। यानी कि 25% उसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आपको अगर बताना है कि शंकु का आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखो, टोटल जो आपका शंकु का जो आयतन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आप लोग यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 1/3 तो कांस्टेंट होता है। यानी कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, आप लोग यहाँ पर आर स्क्वायर और एच पे डिपेंड करता है। यानी कि आर और एच अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, और दोनों के अंदर सेम वृद्धि हो रही है, तो यानी कि हमें क्या करना है, 25% का 3 बार सक्सेसिव लगाना है। क्योंकि 2 घात तो इस पर और 1 घात इस पर है। यानी कि 3 बार हमें सक्सेसिव लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 25 + 25 यानी कि 50 हो गया। 50 प्लस यहाँ पर 6.25 यानी कि 56.25 तो एक आ गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है यहाँ तक तो ठीक है। अगर इसका एक और बार सक्सेसिव लगाना है तो 25 लिख देता हूँ, 25 × 56.25, ठीक है, बटा 100 हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इन दोनों जोड़ूंगा तो कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 6 5 11 होता है। इसके अंदर 7 और 1 8 यानी कि 81.25 तो ये बच गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। प्लस क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ पर
25 पंजे का कितना होता है, 25 का स्क्वायर आप लोग 625 होता है, 86 लगेगी, 25 से 150, 150 6 156 यानी कि 15 से लगेगी, 25 पंजे 125, 125 15 140 और कितनी संख्या बात कौन सा, दो तो पहले थे, दो और आ गए, यानी कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 14.0625 और हो जाएगा। मैंने पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दी है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग के 95 पॉइंट अप्रोक्स आंसर आएगा। तो 95 पॉइंट का अप्रोक्स एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, पूरा हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें बस आपका आंसर टिक करवाना है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, अब सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि नोट वाला सेंटेंस बताओ। यदि किसी त्रिभुज की भुजा 13 5 12 अनुपात में तो दो कौन न्यून कौन होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5 12 और 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, एक 90 का होता है, तो क्या होगी, दो जो कोण होंगे वो 90 से छोटे होंगे। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा L²/2 से कम होगा। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा वाली एल, यानी कि मान लो कि आपकी एक क्या है, समकोण त्रिभुज, अगर इसकी 5 12 और 13 है, अगर मैं 13 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा आप लोग 169 आएगा, 169/2 यानी कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 8, यहाँ पर बचेगा 4.5 ये बचेगा। अगर मैं इसका यहाँ पर क्या निकालूंगा, धीरे निकालूंगा तो कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर 1/2 12 × 5 बचेगा, यानी कि इसको काटूंगा 6 बार कटेगा, यानी कि 6 पंजे 30, यानी कि 30 से तो ये वैल्यू छोटी आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये हमेशा ये जो कथन होगा वो हमेशा सत्य होगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। यानी कि दूसरा भी ठीक है। तीसरे के अंदर बात करें तो तीसरे अंदर आपसे आप बोला जा रहा है कि 2a और 3a भुजा वाली समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। आपको पता होना चाहिए से आपका जो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा, आप इसको चेक कर सकते हो। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 50,000 के बिजली बिल के लिए 30% छूट और 26% और 5% दो कर्मी छूटों के बीच में अंतर कितना है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। 26 + 5 यानी कि 31 हो जाएगा, माइनस का क्या करूँगा यहाँ पर 26 × 5 बटा क्या करूँगा 100 करूँगा। अगर इसको काटूंगा कितने बार कटेगा, 26 पंजे 130 होता है, यानी कि 1.3 बचेगा। अगर 31 में से 1.30 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर, मेरे पास बचेगा 29.70, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना आप लोग यहाँ पर 0.30 का अंतर है। 0.30 का अंतर हमें कितने पे निकालना है आप लोग यहाँ पर 50,000 पे निकालना है, यानी कि 50,000 का 0.30% निकालना है डायरेक्टली और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 50,000 लिख दिया मैंने, इसका 0.30% यानी कि परसेंट के लिए 100 से और भाग करूँगा तो 2 से 2 कट गया, दो संख्या बात है, पॉइंट है तो दो संख्या और उड़ा दो, 5 से 15 यानी कि 150 आंसर होगा। बात खत्म, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, 3 की घात 6 बचेगा ऊपर, उसके अंदर यहाँ पर इसकी घात क्या बचेगा आप लोग की 2 की घात 6 बचेगा। अगर मैं इसका यहाँ पर इन्वर्स 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पर 2 की घात 6/3 की घात 6 हो जाएगा, और इसका करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 की घात 12 आ जाएगा ऊपर। 2 की घात 12 वाले एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 16% की कमी की जाती है, संख्या का अंतिम मान क्या होगा। मान लो कि आपकी एक संख्या 100 थी, इसमें 25% वृद्धि कर दिया यानी कि 125 कर दिया। अगर इसमें 16% वृद्धि कमी करी यानी कितना कर दिया आप लोग यहाँ पर 84/100 कर दिया। अगर इसको काटूंगा 25 को 100 25 पंजे 125 होता है, इसको काटोगे यहाँ पर कितनी बार कटेगा, दो एक बार कटेगा, 1 पंजे 105, यानी कि नई संख्या क्या है आप लोग यहाँ पर 105 है। पहले संख्या 100 थी, अब 105 है, कितने परसेंट की वृद्धि है आप लोग 5% की वृद्धि है, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगला 4a प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना मेरे भाई। ठीक है, आपको कॉट स्क्वायर ए तो कॉमन ले लेना है साफ सा। ठीक है, इसके बाद में क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, +1 बचेगा। क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर +1 बचेगा। कॉट स्क्वायर +1 क्या होता है आप लोग यहाँ पर होता है कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1/sin²a, यानी कि इसकी वैल्यू क्या बचेगी आप लोग यहाँ पर sin² के बराबर रहेगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बात करें इसकी, अगर इसको खोलोगे क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, तो एक कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस का क्या बचेगा आप लोग 3 बचेगा। कॉस स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस का sin² लिख सकता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, 1 माइनस का sin² लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 में से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा आप लोग यहाँ पर -2 बचेगा, यानी क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर -2 माइनस का sin² ए बचेगा। ठीक है, sin² ए की वैल्यू क्या है आप लोग यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पटक दो, कॉट स्क्वायर ए की जगह कॉट स्क्वायर ए रख दो। यहाँ पर क्या बचेगा -2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस का sin² ए होता है, और चूंकि sin² ए की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए आ रही है, तो इसकी वैल्यू और पटक दो। यहाँ पर क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर ये बचेगा। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब इसको और थोड़ा सा आगे डिफाइन कर लेना है, यानी कि सॉल्व कर लेना है। अगर यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा आप लोग के प्लस प्लस बचेगा, -12 आएगा। अगर इस माइनस को इसके अंदर इंटू कर देता हूँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा, यहाँ पर माइनस बचेगा, यानी कि फाइनल वैल्यू क्या बचेगी आप लोग यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए माइनस का 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बचेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर 2 कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, क्या बचेगा 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस का क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर कॉट 4 ए बचेगा। ठीक है, कॉट 4 ए बचेगा, प्लस का -2 बचेगा, उसके अंदर क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर माइनस का कॉट स्क्वायर ए बचेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। 2 कॉट स्क्वायर ए में से अगर एक कॉट ए स्क्वायर ए घटा देता हूँ क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर
आप लोग यहाँ पर कॉट स्क्वायर ये बचेगा, क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट 4a प्लस का कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोग की 1 दे रखी है, तो 1 की जगह 1 रख दो, माइनस का 2 आपका बचा हुआ है, माइनस का 2 रख दो, 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1 बचेगा। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित डेटा से बहुलक की गणना करनी है, यानी कि आपको बताना है किसका बहुलक होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर मरीजों की संख्या दे रखी है आप लोग को, बिल्कुल सही बात है। परिधान के दिन और मरीजों की संख्या यानी कि ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये आंसर क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों होगा, क्योंकि इस दिन जो है वो मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वही मोहलक क्या होता है, वो मोड क्या होता है, मोड वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो पेशेंट आए वो कितने दिन आए, आप बोलोगे यहाँ पर 8 दिन आए। कौन से पेशेंट आए, 7 संख्या वाले आए। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पर पहला होगा वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। अगला, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली, 3 वर्षों के बाद में उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस दी। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, वो किस प्रकार सोल्व करोगे। आपको यहाँ पर दे रखा है 4/3 धनराशि उधार वापस दी, यानी कि 3 अगर उसका यहाँ पर प्रिंसिपल रहा होगा ना, तो 4 उसने यहाँ पर क्या दिया है, उसके यहाँ पर अमाउंट दिया है, यानी कि 1 का ब्याज दिया होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 1 का ब्याज दिया है आप लोग, बिल्कुल सही बात है। कितने पर दिया आप लोग, 3 पर दिया है। ठीक है, यानी कि 3 रुपये पर दिया है। कितने साल में दिया आप लोग, 3 साल में दिया है। कितने रेट पर दिया आप लोग, आर रेट पर दिया, बटन क्या आएगा, 100 आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग यहाँ पर, 100/9 आ गई। 9 का भाग अगर 100 के अंदर दोगे क्या बचेगा आप लोग यहाँ पर, 11 से 1/9 बचेगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला, ए बी में से 25,000 और 50,000 की धनराशि के साथ एक कंपनी में 1 वर्ष के लिए साझेदारी के साथ शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 रुपये धनराशि के साथ में सी उनके साथ शामिल हो जाता है, और 9 महीने के बाद में ए अपना योगदान वापस ले लेता है, और ये मानते हुए कि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ जो है 39 रुपये होते हैं। लाभ में सी का हिस्सा क्या है, देखो 25,000 रुपये ए ने निवेश किया, कितने साल बाद, कितने दिन तक आप बोलोगे, 9 महीने तक। तो इसका रेशियो ये रहा होगा। यहाँ पर 50,000 रुपये की जो धनराशि है वो किसने निवेश की है, बी ने निवेश किया, और यहाँ पर पूरे 12 महीने के लिए निवेश किया, और तीसरे साल जो है 5 महीने तक के लिए इसने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है। कितने रुपये इन्वेस्ट किया आप लोग, यहाँ पर 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें सी का हिस्सा ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना, काटते जाओ जब तक करता जाए। तो ये 3 0 तो उड़ गई इसकी। ठीक है, 5 सब में कॉमन लग रहा है, तो 5 5 और 5 काट लो, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि 5 × 9 45, तो यहाँ बच गया। यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, 10 × 12 यानी कि 120 यहाँ पर बच गया। यहाँ पर कितना बचेगा आप लोग, यहाँ पर 30 बचेगा। अब और कट रहा है तो और काट दो इसको, 5 से और काट लो, सॉरी 15 से काट लो, बल्कि 15×3 = 45 होता है, 15×1 = 120 होता है, 15×2 = 30 होता है। आपका पर बोला जा रहा है कि सी का हिस्सा ज्ञात करो अगर टोटल लाभ जो है 3900 हुआ है। इन सबको जोड़ने पर कितना आप बोलोगे, 13 आ रहा है। 13 यूनिट की वैल्यू 39 उधर रखी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 13×3 = 39 होता है, 3 × 2 यानी कि 600 आंसर, काम खत्म, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 3 वाइन ए बी सी जो है इनकी सांद्रता जो दे रखी है वो 10%, 20% और 30% दे रखी है। ठीक है, इनको इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो 23% सांद्रता वाला घोल के लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना। तो किस प्रकार सोल्व करोगे, आपका यहाँ पर 2:3:x में आप बोलोगे, बिल्कुल सही बात है। टोटल आपकी कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 10, 20 और 30 दे रखी है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, आप बोलोगे 23 आ रही है। कितना यहाँ पर कितना कम आ रही है, आप बोलोगे 13 कम आ रही है। यहाँ पर कितना कम आ रही है, 3 कम आ रही है। यहाँ पर कितना कम आ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 7 कम आ रही है। ठीक है, सॉरी 7 ज़्यादा आ रही है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 13 × 2 कितना होता है, आप लोग माइनस का 26 होगा। 3 इंटू यहाँ पर कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 3 यानी कि -9 यहाँ पर होगा। ठीक है, 26×9 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 26×9 हो जाते हैं 34। 26×9 कितना होता है, आप लोग 35, माइनस का 35 यहाँ बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 7x बचेगा। ये 7x जो है वो 35 के बराबर होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, आप लोग 5 बचेगी। तो 5 ही आंसर है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया क्या, ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी डीपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी रिपीट हुआ था। आई होप आपने वो वाली वीडियो देखी होगी। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण ए जो है वो 85 डिग्री का है। कोण सी जो है वो आपके यहाँ पर ठीक है, ये वैल्यू वैल्यू दे रखी है 85 की। ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 58 की। अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जो पी क्यू आर वो यहाँ पर क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर पी, और ये आपका क्यू, ये आपका आर। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्यू की वैल्यू ज्ञात करो। क्यू की वैल्यू 85 58 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 8×5 = 13, 8×5 = 13 इनकी 143। तो ये हो गया 143 को अगर मैं 180 में से घटाऊंगा कितना बचेगा, आप लोग यहाँ पर 37 बचेगा। तो 37 ही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंग्लिश में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ इसको। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ये पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ 12 मीटर स्टील वायर, यानी कि एक जो पोल है वो पोल इस प्रकार से होगा, वायर जो होगी वो इस प्रकार से होगी। जो वायर की लेंथ दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है। स्टील वायर टायर tied to its top and affixed on the ground. If the steel wire makes an angle 30 degree with the horizontal ground then the height of the pole is equal to, यानी कि इसके लिए पूछ रहा, कुछ नहीं करना।
आप जो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगा सकते हो, आप लोग यहाँ पर लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला लगा लो, यानी कि साइन का फॉर्मूला लगा लो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग यहाँ पर साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग यहाँ पर साइन 30 होता है 1/2 बराबर क्या बचेगा, आप लोग यहाँ पर लंब लंब कितना है आप लोग यहाँ पर ये ज्ञात करना है, एल लिख देता हूँ, और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। अगर इसको काटोगे 6 बार कटेगा तो एल की वैल्यू 6 आ जाएगी, खत्म। ऑप्शन सर करेक्ट है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी जो है एक काम को यहाँ पर 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी मिलकर इस काम को 9 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर उस काम को यहाँ पर 18 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर जो है उस काम को यहाँ पर 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और सी मिलकर उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। इन सबका एलसीएम कितना आएगा आप लोग यहाँ पर, इन सबका एलसीएम आएगा 72। कितना आएगा 72, 9 8 72 होता है, 18 चौक 72 होता है, 9 8 72 होता है। अगर बात करें यहाँ पर ए और सी मिलकर काम पूरा करने की, ठीक है, तो इन सबकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है, आप बोलोगे 9 आ रही है। ठीक है, अगर इन दोनों की अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो 8 4 12 हो रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या बचेगा, आप लोग यहाँ पर ए प्लस का 2b प्लस का सी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप लोग की 12 आएगी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 9 आ रही है। अगर मैं इसमें से अगर इसको घटा दूंगा क्या बचेगा, आप लोग यहाँ पर बी बचेगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 12 माइनस का 9, यानी कि कितनी आएगी 3 आएगी। यानी कि अगर 8 में से जो यानी कि 9 में से 3 एफिशिएंसी यहाँ पर बी के, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी आप लोग की 6 एफिशिएंसी रही होगी। 6 की एफिशिएंसी से 72 काम करना है, कितना टाइम लगेगा आप लोग यहाँ पर 12 से की 72 72, यानी कि 12 दिन का टाइम लगेगा बस काम फ्री। यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। बिल्कुल इस प्रकार से सोल्व करना था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल मेंस का एग्जाम का जो आपकी फाइनल आंसर की थी, जो रिलीज़ की गई थी, उसके अंदर जो पहला शिफ्ट हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड दोस्तों बात करें पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक ज्वाइन किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।